जय हिंद साथियों। जितने भी छात्र बिहार आईटीआई के सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं तो वे छात्र लगातार कमेंट बॉक्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर बताइए कि मेरा नाम फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया था तो मुझे आगे कैसे सरकारी आईटीआई में एडमिशन मिलेगा, मुझे आगे क्या करना होगा। और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था और वे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए थे और फाइनली जो अपना अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर लिए थे। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना काउंसलिंग भी नहीं करवाए थे, तो उनका एडमिशन कैसे होगा वो भी यहाँ पर जानने वाले हैं। और जितने भी छात्रों ने अपना ऑटो अपग्रेडेशन किया हुआ था, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, तो उनका नाम आएगा या नहीं आएगा, तो फाइनली सभी जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। और अभी आपका सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर आपका जारी होने वाला है, तो उसमें कौन कौन छात्रों का नाम आएगा वो भी यहाँ पर जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो कंटिन्यू पूरा एंड तक वॉच करिएगा, तभी आपको मालूम हो पाएगा। और आप चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देखें तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फाइनली आप लोगों का दिया गया है आईटीआई द्वितीय चरण का सीट आवंटन प्रक्रिया कब आएगा, सेकेंड सीट अलॉटमेंट। ठीक है, आप लोगों का एक ही सवाल रहता है कि कब आएगा सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर, वो भी यहाँ पर जानने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि आवंटित सभी अभ्यर्थी चाहे जिन्होंने अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त किया हो अथवा नहीं, द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपने संबंधित रिपोर्टिंग सेंटर नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थी को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा और वे आगे की काउंसलिंग हेतु भी अयोग्य हो जाएंगे। परंतु अगर फर्स्ट राउंड में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो वे अगले राउंड का इंतज़ार करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने जाना है कि जितने भी छात्रों का अगर नाम आता है, चाहे आपका फर्स्ट में आया हो या फिर सेकेंड में आएगा, तो फाइनली आप सभी छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। और आप लोग के अलॉटमेंट लेटर पर जो है वो नोडल सेंटर रिपोर्टिंग सेंटर का नाम दिया रहता है, वहीं पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। अगर आप लोग किसी भी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आप लोगों का जो है वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थी को अगले राउंड में अयोग्य मान लिया जाएगा। ठीक है, और आवंटित सीट को रिक्त भी मान लिया जाएगा और वे आगे काउंसलिंग हेतु भी अयोग्य हो जाएंगे। परंतु फर्स्ट राउंड में किसी भी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो वे अगले राउंड का इंतजार करेंगे। जैसा कि जितने भी छात्रों का अगर फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया था तो वे छात्रों को सेकेंड लिस्ट का इंतजार करना है। फाइनली आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन जितने भी छात्रों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था वे छात्र अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, भले ही आप लोग ऑटो अपग्रेडेशन या फ्रीज करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है, लेकिन आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो फाइनली आपका सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आप लोगों ने जान लिया। लेकिन जितने भी छात्रों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था और वे छात्र अपना ऑटो अपग्रेडेशन किए हुए थे तो वे छात्रों का जो नाम है वो सेकेंड राउंड में आएगा, लेकिन उन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है तभी आप लोगों का नाम आएगा। तो फाइनली आप लोगों का यहाँ पे डाउट क्लियर हो चुका है। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात, ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अगर अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त किए हैं तो वे अपने मूल पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के साथ अपने साथ वापस ले लें। यदि सेकेंड राउंड में उनका सीट अपग्रेड होता है तो सेकेंड राउंड में आवंटित सीट हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी को प्रथम चक्र के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप एवं संबंधित सभी वांछित मूल प्रमाण पत्रों के साथ निश्चित रूप से उपस्थित होंगे, अन्यथा सेकेंड राउंड में भी आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप फर्स्ट राउंड की आवंटित सीट भी रिक्त हो जाएगी। तो वे छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी छात्र ऑटो अपग्रेडेशन किए हुए हैं फर्स्ट राउंड में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाए हैं तो उनका अगर नाम सेकेंड राउंड में आता है तब देखिए आपको क्या करना है। तो देखिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा और सेकेंड राउंड में जो आप लोगों को आपको मिला हुआ है ट्रेड, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर आपको
प्रथम चक्र के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के साथ और अदर अन्य प्रमाण पत्र के साथ आप लोगों को सेकेंड राउंड में भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन लेना है। अगर नहीं लेते हैं तो आप लोगों का जो सेकेंड राउंड में आप लोगों का जो सीट है वो रिक्त मान लिया जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों का फर्स्ट राउंड में जो आपको अलॉट किया गया था कॉलेज वो भी आपका रिक्त हो जाएगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी का प्रथम चक्र का सीट रिटेन रह जाता है तो वे पूर्व आवंटित संस्थान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप एवं संबंधित सभी वांछित मूल प्रपत्रों के साथ रिपोर्ट कर निर्धारित अवधि तक नामांकन लेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन यदि अभ्यर्थी का प्रथम चक्र का सीट ही रिटेन रह जाता है तो वे पूर्व आवंटित संस्थान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप एवं संबंधित सभी वांछित मूल पत्रों के साथ रिपोर्ट कर निर्धारित अवधि तक नामांकन ले सकेंगे। देखिए, जितने भी छात्र ने अपना आउट ऑफ एडमिशन किया हुआ है, अगर उनका सेकेंड राउंड में नाम नहीं आता है, उनका रिटर्न दिखा रहा है, तो फाइनली आप लोग अपने ITI संस्थान में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, अन्यथा उनका प्रथम चक्र का उक्त आवंटित सीट रद्द हो जाएगा। अगर देखिए आप लोगों का रिटर्न हो जाता है, आप लोगों ने एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप लोगों का जो सीट है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जितने भी छात्रों का दोनों चक्र में नाम नहीं आता है तब आपको आगे क्या करना है। तो देखिए, दोनों चक्र की ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन उपरांत अगर सीटें रिक्त रह जाती है तो शेष रिक्त सीटों को परिषद द्वारा आयोजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा ITI CET 2025 के आधार पर ऑफलाइन मॉपअप राउंड, ठीक है, जितने भी छात्र का नाम नहीं आता है फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में, तो आप लोगों का एक थर्ड राउंड आप लोगों का निकल जाता है, जिसे आप लोग मॉपअप राउंड जानते हैं। और मॉपअप राउंड में आप लोगों को ऑफलाइन माध्यम से काउंसलिंग करवाना होता है। थर्ड राउंड काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। आप लोगों को मॉक राउंड में ऑफलाइन माध्यम से काउंसलिंग कराना होता है। इसके बाद आप लोगों का लिस्ट निकलता है और लिस्ट निकलने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है, जो कि मॉक राउंड में। लेकिन देखिए, अब बात करते हैं जिनका सीट आवंटन सेकेंड में नहीं हुआ था, ठीक है, जितने भी छात्रों का नाम सेकेंड राउंड में नहीं आया था उनका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो सेकेंड राउंड का आएगा। देखिए, जितने भी छात्र का सेकेंड राउंड में नाम आया हुआ था, ठीक है, वे छात्र भी परेशान है कि जिनका सेकेंड राउंड में नाम आया था, क्योंकि आप लोगों का सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया है। तो जितने भी छात्रों का सेकेंड राउंड में नाम आया था तो उनका जो नाम है वो सेकेंड राउंड में आप लोगों का नाम आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका टेक्निकल इशू कार्ड आप लोगों का प्रॉब्लम ऐसा हुआ था। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोगों का सेकेंड राउंड में अगर नाम आया है तो आप लोगों का नाम जो है सेकेंड राउंड में आएगा और फाइनली आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा। और आप लोगों का सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द आप लोगों को वेबसाइट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। आप लोग इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, आप लोगों का फाइनली जल्द ही अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। तो आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है आप लोग के रिकॉर्डिंग तो आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।